जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सबसे पहले तो पूरे गुजरात वासियों को और हमारे पूरे देश के भाई बहनों को इस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। और इस भावनाथ नगरी में गिरनारी की गोद में 2018 से किन्नर अखाड़ा अपना यहाँ पे किन्नर अखाड़ा लगाता है। और इसी किन्नर अखाड़े में सभी हमारे स्टेट के लोग आते हैं, जूनागढ़ गुजरात लोकल हमारे सारे किन्नर बहनें आती हैं। और सबसे बड़ा प्रोग्राम तो यहीं पे एक ही होता है, जो है महाशिवरात्रि पर्व। इस पर्व का कारण है कि दोबारा जब शिव जी शादी करते हैं तो माँ शक्ति को लाने जाते हैं, तो बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में, विदेश में सभी जगह बहुत जोश और उल्लास से मनाया जाता है। और उसी जोश से हम सारे उपदेवता में जितने किन्नर आते हैं वो सभी यहाँ पर पधारते हैं, क्योंकि शिव जी की शादी हमारे बगैर तो अधूरी है। और हम लोग हर साल यहाँ पे एक आनंद उठाते हैं। हमारा अखाड़ा है पूरा, आप देख रहे हो, पूरे इस जगह पे पूरा सजाया हुआ है। इतनी पब्लिक यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, हमारा भंडारा शुरू रहता है। और इसी भवनाथ ने हमें बहुत कुछ यहाँ पर दिया है, गुजरात ने। और किन्नर अखाड़े की जो स्थापना है 2013 में हुई थी उज्जैन में। और पहला जो कुंभ था ये 2016 का सीएस था, हमने किया था उज्जैन में। उसके बाद 19 में हम लोग जब प्रयागराज गए तब तक तो बहुत साधु संत हमें बिल्कुल करीब नहीं आने दे रहे थे। बहुत हमारे झगड़े चल रहे थे कि ऐसे कैसे किन्नर अपना अखाड़ा खोल सकते हैं, 14वां अखाड़े का गठन तो हम होने नहीं देंगे। तो 2-3 साल हमने बहुत लड़ाई लड़ी हमारे हक के लिए। तो 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आया तब जाके जूना अखाड़े के जो हरिगिरी महाराज है उन्होंने हमारे साथ बातचीत करके हमारा हाथ पकड़ा और हमें साथ में लेके चले हैं। और हम किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़े का विलय हुआ है, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए सम्मानजनक बात थी। और हम लोग उसी बात को लेकर आज यही जूना पंचदशी नाम जूना अखाड़े के नाम से एवं किन्नर अखाड़े के नाम से हम यहाँ पे हमारा अखाड़ा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सम्मान। और आज हम सनातनी, हम तो पैदा इसी सनातनी थे, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारे समाज में इतनी त्रुटियां थी, हमें कोई एक अच्छी नजर से नहीं देखते थे, हमेशा हमारे साथ भेदभाव तिरस्कार हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद जब हमें थर्ड जेंडर मिला तो हमें पता चला कि हम तो इसी आंगन के बच्चे हैं, इसी माँ के कोख से पैदा हुए। जितने सभी जिस कोख से पैदा हुए उसी कोख से हम पैदा हुए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं समाज की नजरों में हमेशा अलग ही दिखते थे। क्योंकि जब भी हमें गरज है, हमें पढ़ाई नहीं करने दिया समाज ने। मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ, तो मुझे समाज ने बताया कि तुम लड़की जैसे बात करते हो, तुम लड़की हो, तुम ना लड़का हो ना लड़की हो, तुम तो बहुत ऐसी भाषाएं जो गांव खेड़ों की होती है ना, कि एक नाम दिया जाता है, उससे हमें हमेशा स्कूल जाते टाइम टॉर्चर करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो कहीं ना कहीं हमें इतनी ताकत हमारे भोलेनाथ ने दी कि हम हमारे खुद के पैरों पे खड़े हुए। आज अगर हम गलियों में भी किसी से 10 रुपए मांगने जाते हैं, लेकिन इसका जो कारण है ये हमारा समाज है। क्योंकि समाज ने ना हमें पढ़ने दिया, ना जीने दिया, ना नौकरी कभी करने दिया। क्योंकि आशीर्वाद अगर चाहिए तो किन्नर चाहिए। शुभ काम के लिए किन्नर को बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। किन्नर का 1 रुपया चाहिए तब जात नहीं पूछी जाती, ये मुस्लिम है, हिंदू या किसी चमार है, किसी जात का है, लेकिन उनको 1 रुपए का सिक्का चाहिए। इतनी भावना, इतनी श्रद्धा हमारे समाज में है सनातनियों में। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ये शिखर चढ़ने की इतनी मेहनत के बाद 2014 में जब थर्ड जेंडर हमें मिला तो कहीं ना कहीं हमें ये सम्मान भी धीरे धीरे मिलने लगा। सबसे पहले मोरारी बापू ने मानस किन्नर की कथा बॉम्बे में की थी 2017 में। उसके बाद किन्नर अखाड़ा और हमारे जो जितने किन्नर बहने हैं इस देश की सभी दौड़ने लगे, क्योंकि हमें एक शक्ति मिल गई है कि हम कहीं पे भी जाके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भले हमारे पहले वाले किन्नर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आने वाली जनरेशन को हम एक ही हमेशा सजेशन देते हैं कि आप पढ़ो लिखो, बड़ा हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हम सभी के माँ बाप को विनती करते हैं कि अपने बच्चों को अपने साथ रखो, उनको बड़ा करो, उनको घर से बाहर ना निकालो। तो यही सारी छोटी छोटी मूलभूत चीजें जब सरकार ने दी तो फिर अभी डर किस बात का है। हमारे यहाँ का मुझे आपको जो मिल रहा है वो मुझे भी मिल रहा है, तो फिर मुझे तो इसी देश में रहना है, इसी आंगन में खेलना है। तो ये आप देख रहे हैं किन्नर अखाड़ा, ये देखो जूनागढ़ से माइया है, ये यहाँ की यहाँ रहने वाली है। लेकिन ये जब से अखाड़ा आया तभी ये लोग हमारे साथ में, तो
इनको भी यहाँ पे अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता था, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सम्मानजनक बात है कि आज सब हम लोग एक साथ हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ इतने लाखों संत आते हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और गिरनारी का जो छोटा कुंभ होता है ना, जैसे उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज में जो कुंभ होते हैं, उसका एक छोटा कुंभ यहाँ पे होता है, और वो होता है महाशिवरात्रि पर्व होता है। और इसी पर्व के साथ, शिव जी के आशीर्वाद के साथ, जैसे यहाँ पे शिव जी के साथ इतने बाराती आते हैं शक्ति माँ को ले जाने के लिए, वैसे हम उसमें किन्नर भी, गंधर्व भी सभी साथ में होते हैं। और आज हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां बाबा गिरनारी का आशीर्वाद, बाबा दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद, और गिरनारी के गोद में बैठ के हम यहाँ पे सबको आशीर्वाद देते हैं कि सबका परिवार अच्छा रहे, फले फूले, बाल बच्चे अच्छे रहे, हमेशा घर में शांति सुख बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं जन कल्याण के लिए, और सभी को हम आशीर्वाद देते हैं। जय श्री माँ का जय।